अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में कुकड़ी है और ये एक नावल है। ये नावल है अबू अलहा साहब का, यानी अली सज्जाद शाह साहब का। आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं अली सज्जाद शाह साहब से। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, नावल निगार हैं, फ़िक्शन निगार हैं, अफ़साने भी लिख चुके हैं, शायरी भी लिखते हैं, फ़िल्में भी बना चुके हैं, टेली फिल्म्स भी बनाई हैं उन्होंने, और उन्होंने यूट्यूब के भी बहुत सारे काम किए हैं। तो ये नावल भी एक पुरतजस्सुस नावल है। यूनिक काम करते हैं हमेशा अबू अलहा साहब, अली भाई। तो उन्होंने ये नावल भी एक यूनिक तर्ज पे लिखा है, बहुत संजीदा नावल भी है। और ये सीरियल किलर जावेद इकबाल मुग़ल उर्फ कुकड़ी पर लिखा गया है। ये इस नावल में पढ़ के ही मालूम हुआ कि जावेद इकबाल को कुकड़ी कहा जाता था। आप लोगों को भी याद ही होगा, जावेद इकबाल वही शख्स है जो 100 बच्चों के कत्ल में मुलविस था और उसने ख़ुद जियो के दफ्तर में जाकर गिरफ़्तारी दी थी, और फिर वो पुलिस के ज़ेर हिरासत रहा और उसने एक बाले जुर्म भी किया कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उनको तेज़ाब के डब्बों में डालकर गला दिया थी उनके जिस्मों को। तो एक सीरियल किलर की स्टोरी है और उन्होंने बहुत अरक्रेज़ी के साथ रिसर्च की है अबू अलहा ने, और इस पे उनका इरादा फ़िल्म बनाने का भी है। और नावल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, नावल का दूसरा हिस्सा भी आएगा और फ़िल्म भी बनेगी। तो आप लोग नावल भी ज़रूर पढ़िए। और ये नावल शाया किया है फ़रीद पब्लिकेशंस ने, तो नावल आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। नावल पढ़ें भी, और फिर जब फ़िल्म बनेगी तो हम ज़रूर फ़िल्म भी देखेंगे। और उम्मीद है कि सिनेमा जल्द अज जल्द खुलेंगे। कोविड की सूरत हाल के बाद सिनेमास बंद हैं, तो उम्मीद है कि सिनेमास खुलेंगे और हम वहाँ जाकर फ़िल्म भी देखेंगे। तो लाहौर की जो एक बड़ा जुर्म हुआ लाहौर की तारीख़ में, 100 बच्चों का कत्ल, कोई आसान बात तो नहीं है, और ये कोई आम जुर्म तो नहीं है, ये बहुत एक दर्दनाक जुर्म है, एक समाजी जुर्म है। उसके ऊपर ये नावल लिखा गया है। और जावेद इकबाल मुग़ल की कहानी बयान की गई है कि वो किस तरह से उसने पुलिस को जाके बताया और शामिल तफ्तीश रहा, और उसने अपना इकबाल जुर्म भी कैसे किया। और जो बात मुझे बहुत चुभ रही है नावल में, कि उसकी पुरस्रार तौर पर मौत वाक़या हो गई दौरान हिरासत मुजरिम की। तो उसको मारा गया, उसने ख़ुदकशी की, ये एक मिथ है। तो हो सकता है नावल के अगले हिस्से में हम जान सकें कि उसके साथ क्या हुआ जेल में, क्योंकि इकबाल जुर्म तो वो कर चुका था कि उसने कत्ल किए हैं, और बल्कि वो ये भी कहता था क्या पता सिर्फ 100 बच्चे कत्ल किए हैं या ज़्यादा, खुदा न खास्ता ज़्यादा बच्चे कत्ल किए हैं, 100 से ज़ायद। तो नावल है इंटरेस्टिंग। अगर आप मिस्ट्री और क्राइम फिक्शन पढ़ने पर यकीन रखते हैं तो आप ज़रूर ये नावल पढ़ें। और अबू अलहा साहब ने हिज़्ब दस्तूर एक और मौजू पे कलम उठाया, वो नित नए काम करते रहते हैं, तो उन्होंने इस मौजू पर कलम उठाया है और फ़िल्म भी बनाने का इरादा रखते हैं। तो देखें फ़िल्म कैसे बनाते हैं। तो अगर आप क्राइम फिक्शन पढ़ने पर यकीन रखते हैं, मिस्ट्री पढ़ने पर यकीन रखते हैं, आपको मिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है, क्राइम फिक्शन से और जासूसी नावल हम बहुत से हमारे बाप को शौक़ है, तो आप ये नावल ज़रूर मंगवाइए और पढ़िए। और इंशाल्लाह हम फ़िल्म देखने भी जाएंगे जब इस नावल पर फ़िल्म बन जाएगी। और मुझे ये भी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह असल मुजरिम ज़रूर पकड़े जाएंगे। आज ना सही तो कल मुजरिम ज़रूर पकड़ लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।